अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत साजी का पहला बाकायदा मरहले का आगाज़ आज हो चुका, जब पंजाब के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज जो सूबा है वो पंजाब है। अगर हाफ ऑफ से ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर नेशनल लेवल पे भी पंजाब से सीट्स हैं। आज पंजाब के अंदर सियासी जमातें और इत्तेहाद जो कोलिशन बना है पोटेंशियल गवर्नमेंट का, वो इत्तेहाद और पीटीआई सपोर्टेड सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर पीटीआई गई हैं, तो वो आज पहला बाकायदा नाज़रीन मरहला है जो जारी है। वो उस मरहले के अंदर स्पीकर का फैसला होगा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे या पीटीआई सपोर्टेड जो कैंडिडेट हैं वो बनेंगे। तो आज नंबर गेम शो करने का पहला बाकायदा मरहला है, जहां से ये वाजे होगा कि कितना नंबर किस कोलिशन या पार्टी के पास है। दूसरी तरफ एक बड़ा डिस्प्यूट अभी तक जारी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का मकसद पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स का ये था कि जब एक प्रोपोर्शन के हिसाब से आप इलेक्शन जीतें तो आपको सीट्स मिलती हैं, रिजर्व सीट्स, जिनमें खवातीन और मिनॉरिटीज़ की सीट होती हैं बड़ी तादाद में। वो लेने की बड़ी वजह थी कि एक इत्तेहाद के अंदर पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स गए, लेकिन अभी तक वो उनको मिल नहीं पाई। उसका क्या फ्यूचर होगा? और दूसरी तरफ जो सूबा मुख्तलिफ सूबों के अंदर हुकूमतें किस तरह बनेंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी और ये जो ख़त का किस्सा है आईएमएफ के ऊपर, वो क्या होगा? 9 मार्च को क्या आसिफ जरदारी सदारती जो सीट है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे वो अनाउंस हो चुके हैं, क्या वो संभाल पाएंगे? और आरिफ अलवी का टेन्योर कैसे रहा? इकॉनमी के ऊपर क्या असरात होंगे? ये जो सारा सिलसिला है, और प्रोटेस्ट भी जारी हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। जो अभी एलिजिड रिगिंग, जो रिगिंग के ऊपर एक इल्ज़ाम है, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटेस्ट जारी हैं और उनके ऊपर शेलिंग वगैरह भी आज हुई है मुख्तलिफ इलाकों में। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पुरतशद्दद जो मुजाहिरीन होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो बहुत सी डेवलपमेंट इस वक्त जारी हैं पाकिस्तान के अंदर। हुकूमती मरहला साजी का शुरू हो चुका हुआ है। कुछ ही देर बाद आपको पता चलेगा कि कौन स्पीकर की सीट पे बैठता है पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाइज सूबे के अंदर। इसके ऊपर जो हमारी आज की होगी ये डिबेट, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगी करेंगे जुल्फ़कार अली बदर साहब, मुस्लिम लीग नून, जिसको एक्सपेक्टेड है कि वो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाए, फॉलोड बाई वो शायद फेडरल के अंदर भी बनाए, वहाँ से शकीला लुकमान साहबा हैं। और सीनियर सियासतदान हैं बलूचिस्तान से हमारे साथ सरदार जुल्फ़कार अली साहब। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये हमारी जो डिस्कशन है, डिबेट है, ये जारी रहेगी एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। शाहराह इक़्तिदार का जो इस वक्त बड़ा मुकाबला है वो जारी है पंजाब में। पंजाब की स्पीकरशिप किसके पास होगी, इसका फैसला होगा आज। वोटिंग वहाँ जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद ख़ान और जो पीटीआई सपोर्टेड या जो अलाइंस के अंदर गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वहाँ से अहमद बशर साहब हैं। सो 2 कैंडिडेट्स हैं, मुकाबला जारी है। शकीला लुकमान साहबा से ही पूछ लेते हैं कि इनके पास क्या अपडेट है। शकीला साहबा, इसमें आपको हेलो। किन किन जमातों की सपोर्ट हासिल है इस इलेक्शन के अंदर? इसमें सिवाय जो है वो सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई कौंसिल। के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, उसके अलावा बाकी सारे हम अपने हैं, बाकी जो उनके साथ हैं, बाकी वो एक जो वही तो इत्तेहाद सबको और मिला बाकी लिया है, हमारे सबको। अपने हैं। हमारे अपने हैं, पीटीआई है, अपना पीपल्स पार्टी, आई एम सॉरी, पीपल्स पार्टी है, और जो बाकी भी छोटी छोटी जो मुस्लिम लीग काफ हैं, फिर इसके अलावा इस्तेकाम पार्टी है, और ये सब लोगों ने हमें देने हैं। डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारी मेजॉरिटी है उधर। हमारी अपनी भी जो है सिंपल मेजॉरिटी, हमारी जो है 1/3 में जो मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर हम चले गए हैं, और इंशाल्लाह इसमें सारे वोट पड़ेंगे और हम जो है वो कामयाबी होगी हमें। तो आपको लगता है कि जो मैजिक नंबर है 186 सिंपल मेजॉरिटी का, वो आप इजीली गेन कर पाएंगे, राइट? 186 तो है ही नहीं है ना बेटे, ये तो गलत बात है ना। ऐसे ही हम अब कह दें कि जब हमारे उधर से भी आ रहे तो हम उधर भी गए, तो हम वो तो ऐसे ही एक नंबर बढ़ाने, पता नहीं किस तरह बढ़ाते हैं, आई डोंट नो। कि कोई चीज़ जो होती है वो सामने हर चीज़ को निगेट करके, वो एक चट्टा साहब ने कह दिया, कोई ये जिन्होंने बाद में निकार भी कर दिया है, वो भी गिनते हैं, फिर फलाने में। आप उनके पास जो अभी जो है उनके पास 82 है नंबर नेशनल असेंबली में।
अच्छा, नहीं और नहीं, इधर नेशनल जो असेंबली है की बात नहीं हो रही, वो शकीला साहबा नहीं, मैं जो इधर की पंजाब। नहीं, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। मैं एक नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया उसे, आई नो दैट। जी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी है तो दिखाएं, पता चल जाएगा। अभी ये बात करने की तो बात नहीं है। अभी ये कहते हैं ना, ये एक हो थे वो ए मैदान, ठीक। तो इसमें अब क्या, इसमें वो लेकिन तमाम में वो लेकिन कहें कि शकीला नहीं जी। साहबा, ये कैसा मैदान है? इस मैदान के अंदर आप लोगों ने मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की भी ले ली, पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, तमाम जमातों ने। आप लोगों ने मिनॉरिटीज़ की सीट्स भी ले ली। एक जमात है जिससे आप मुकाबला करना चाह रहे हैं, उसको आपने बांध दिया हुआ है, ना आप उसको मिनॉरिटीज़ दी देखिए हैं, ना, देखिए ना उसकी, वुमेन दी हैं। देखिए ये मेरी कैसा बात, मुकाबला है? देखिए मेरी, नहीं मेरी बात देखें, उसके पीछे एक बात है। देखिए उन्होंने खुद ही, उन्होंने जब ये एक देखा, ये हर चीज के कायदे कवानीन होते हैं ना, तो इसके लिए जब आप, हमने ये लिस्ट जो थी अपनी शॉर्ट लिस्ट करके जो है वो पहले कहीं कोई 2 महीने पहले दे दी थी। तो वो अब जब तक उनका, उन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन का उनका मसला था, जिसके बाद उसके बाद इन्होंने अपनी वो जो है वो जो लिस्ट ही नहीं दी। फिर ये सारे उनके पैदा किए मसाइल हैं, उनके अपने सो मसाइल हैं, आप ये हमने कह तो रहे नहीं हैं कि मसाइल किए। फेयर मुकाबला हो रहा है, आप एक फेयर मुकाबला कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल। देखे देखे मेरी बात सुने, देखे उन्होंने फिर इत्तेहाद में एक ऐसी सुन्नी इत्तेहाद जो काउंसिल है, उसका सिर्फ एक मेंबर है जिनके साथ किया, उसका भी हमें कोई इतराज है, तो कोई इतराज, किसी बात का कोई इतराज नहीं है। ये उनके अपने किए का दरा है, जो इस हद तक जो पहुंचे हैं, उनको अगर नहीं मिला तो उनके अपने मसाइल हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, उसमें गलत सारा कुछ किया, धांधली की, और उसको समझा ही नहीं। फिर उन्होंने कहते रहे 2 साल पहले इलेक्शन ठीक। कमीशन क्यों सो आपको ये इसका फेयर इलेक्शन मुकाबला कराया, वो लग रहा नहीं है कि कराया। आप फेयर एक कंपटीशन कर रहे हैं? मैं पूछ नहीं लूं, देखिए, आपके साथ पीपल्स पार्टी भी फिर है? मैं इसके बाद, जी, शकीला साहबा, मैं अगर नहीं, अलाउ इसके करें बाद, तो जुल्फकार अली बदर जी साहब के पास जाते हैं। बदर साहब, जी बदर साहब अभी नाज़रीन लाइन पे नहीं है, तो सून हमें कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं सरदार जुल्फकार साहब से। सरदार साहब, पिक्चर क्लियर हो रही है, पंजाब के अंदर भी लीडिंग पार्टी या कोलिशन जो है पीएमएलएन का है, सिंध के अंदर वाज़े तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, केपी के अंदर पीटीआई सपोर्टेड हैं। आप बताएं बलूचिस्तान का क्या सिनेरियो है, ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा, बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मेरी तरफ कोई कैमरे का इशू है। मेरी आपको पिक्चर क्लियर नजर आ रही है? आपकी मुझे नजर नहीं आ रही। एनीवे, आप फिर भी बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं सर। चलें सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद साहब, दीगर हमारी बहन शकीला लुकमान साहबा, और जो हमारे स्टूडियो में बैठे हुए मेहमान हैं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। सो सर, आप हमें अपडेट कीजिएगा, बलूचिस्तान में क्या फॉर्मेशन हो रही गवर्नमेंट की? बलूचिस्तान में भी जैसा दीगर सूबों में हो रहा है, बलूचिस्तान में भी उधर ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जाती तौर पर मैंने NA 263 से भी खुद इलेक्शन लड़ा है। तो मेरा ख्याल के अंदर ओवरऑल जो इलेक्शन इस दफा हुआ है, मैं तो इसको इलेक्शन नहीं कहूंगा, मैं तो इसको सिलेक्शन कहूंगा। ये लफ्ज जो है ना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी उन्हीं यही दो क्या बोलते हैं, ये जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने आई थिंक दुनिया के सामने हमें ये समझ लें कि आंखें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा। जग असाई हो। इन्होंने तो क्या किया? ये तो हुकूमत में नहीं थे ये लोग। नहीं सर, इस तरह है कि आपने कहा ना कि क्या सिचुएशन है, तो सिचुएशन जिस तरह आप जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं सिलेक्शन की तरफ, ये सिलेक्ट तो हो सकते हैं पर ये सिलेक्टर्स तो नहीं है। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी एंड एन। सर लेकिन अभी हुकूमत यही बनने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी, और जो एक दो यहाँ पे दीगर इत्यादी जमातें हैं तो जिन्होंने सिलेक्शन अपनी करवाई है, तो वही हुकूमत में भी आएंगे। बलूचिस्तान की इस वक्त ताज़ा अपडेट ये है। बाकी अगर मैं मसाइल गिनने लग जाऊं तो मेरा ख्याल के मसाइल पे भी आते, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पे मुझे क्विकली राउंड करना है। सो यहाँ पे जो सरफराज बुगटी साहब की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये आपके पास भी ये इन्फॉर्मेशन है? जी सर, बिल्कुल ऐसी ही इंफॉर्मेशन है और ऐसा ही होगा। आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे NA 263 से? तो आजाद बैसियत आजाद कैंडिडेट मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। लास्ट वीक में आपके प्रोग्राम में मैंने ये बोला था कि मेरा नंबर 3 था और मैं हार गया, और जमाल शाह काकड़ जिसका नंबर 7वां था वो जीत गया।
ये है लब्बे लबाब आपको मतलब है कि सिचुएशन बलूचिस्तान की और ओवरऑल ये बहुत सी पाकिस्तान की। पार्टियों के कंसर्न है, आज प्रोटेस्ट भी हुए हैं, इस पे बात करते हैं। मुझे सिर्फ सरदार साहब बदर साहब को लेना, नाज़रीन मसद मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से, जुल्फकार अली बदर साहब। बदर साहब, आप क्या अपडेट्स हैं आपके पास पंजाब की? पंजाब में तो आप फुली अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं या कैबिनेट का हिस्सा होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की, अगर बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। प्लेजर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है कि पीपल्स पार्टी एक अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है PMLN को गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर, सेंटर में भी और पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटर में हम दे रहे हैं। और उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को लीडर ऑफ द हाउस चुनने में भी वोट करेगी और करेगी, क्योंकि हमने का निजाम चलाना है। ठीक। तो बदर साहब, आप लोग पंजाब और वफाक में पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। नहीं, वफाक में भी हिस्सा नहीं होगी या सिर्फ पंजाब में हिस्सा नहीं होगी? सर, वफाक में भी हिस्सा नहीं होगी और पंजाब में भी हिस्सा नहीं होगी। तो बदर साहब, मैं आपकी परमिशन से ये टेप संभाल के रख लूं, अगर चंद दिनों बाद या चंद माह बाद आप हिस्सा बनते हैं तो फिर कहाँ खाना खिला रहे हैं हमें? सर, बात ये है कि या ये 5 साल की पॉलिसी है? पीपल्स पार्टी का आज की डेट में जो एक प्रिंसिपल स्टांस है वो यही है कि पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन करनी है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है फॉर्मेट करते हुए, लेकिन हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना। लेकिन अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद कोई सूरत हाल, कोई हालात चेंज हो, पाकिस्तान में कोई चीज रूल आउट नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल जो बात है, मैं आपको एज इट इज कह रहा हूँ, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डिसाइड किया है, कल को लीडरशिप कोई और चीज डिसाइड कर लेती है, उसके बारे में मैं अभी कोई चीज ऐसी प्रिडिक्ट नहीं करता। अभी जो हो रहा है मैं उसके बारे में कर रहा हूँ। ठीक। सो वाजे में जो पंजाब के अंदर, अगर बदर साहब बात करें, पंजाब के अंदर तमाम जमातों को, आपको, PMLN को, बाकी जमातों को भी जो उनका हिस्सा था पार्लियामेंट के अंदर, उस अकॉर्डिंगली उनको जो मिनॉरिटी सीट मिली हैं, रिजर्व सीट्स मिली हैं ख़वातीन की, एक सीट्स नहीं मिली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, रिजर्व सीट्स और मिनॉरिटीज़ की। डू यू थिंक ये फेयर गेम है? शकीला साहबा तो कहती हैं फेयर मैच है कि दूसरी साइड से रिजर्व सीटें नहीं हैं, हमारे पास रिजर्व सीटें हैं, तो ये फेयर मैच उन्होंने करार दिया इसको, शकीला साहबा ने। इज़ इट अ फेयर मैच इन योर आइज? आप क्या समझते हैं कि ये फेयर प्ले हो रहा है? ये देखिए, मैं बात करूंगा लीगल। असल बात ये होती है कि जब इलेक्शन के कागजात नामजदगी, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की डेट होती है जी, उस टाइम पे आपको फाइल करने होते हैं। और जो रिजर्व सीट के ऊपर या मिनॉरिटीज की सीट के ऊपर जिसने पेपर्स फाइल करने होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के नॉमिनी होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक लेटर लिखती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये इन लोगों के नंबर्स हैं और ये लोगों के नाम हैं जिनको हम नॉमिनेट कर रहे हैं। अगर पार्टी ज्यादा जीत जाए, ये हुआ है, they should be allowed to file their nomination papers। अब ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टी। बदर साहब, अच्छा आप लीगली हमें समझा दें। जो असल मामला है वो ये है कि अगर आजाद कोई बंदा कागज जमा कराना चाहे, वो आजाद कागज जमा नहीं करवा सकता, कॉज उसके लिए प्रपोजर सेकेंडर भी चाहिए होता है और किसी न किसी पार्टी का होता है, तो आजाद लोग कागज जमा नहीं करा सकते। बदर साहब, ये क्लैरिफाई कीजिएगा लीगल। सुन्नी इत्तेहाद में के लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराए हुए थे। और PTI का मैं आपको लीगल पोजीशन इसलिए बता रहा हूँ, PTI क्योंकि पार्टी एज ए पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो सारे लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनकी तरफ से भी पार्टी के किसी बंदे ने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कागज जमा नहीं करवा सके थे ड्यू टू द लीगल प्रोसीजर। तो उसकी वजह से अब अगर उनको रिजर्व सीट नहीं मिली और डेट गुजर गई नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने की, और आज आके वो कहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो ये उनको उस टाइम पे अडॉप्ट करना चाहिए था ड्यू प्रोसेस, जिस टाइम पे PTI के इंटरनल जो इलेक्शन है वो हो रहे थे और वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। बदर साहब, allow me to ask a question। बदर साहब, can you hear me? जो है, बदर साहब, कैन यू हियर मी? आपने कहा कि लीगल ये सिचुएशन है। मुझे ये बताइएगा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अनएक्सपेक्टेडली इलेक्शन का बहुत हिस्सा जीत जाए और वो रिजर्व सीटें उन्होंने 2 भेजी हों बिफोर इलेक्शन,
इलेक्शन कमीशन को, तो इसका मतलब है वो उनको दोबारा परमिशन नहीं मिलेगी रीसबमिट करने की, राइट? पास्ट में हो चुका हुआ ऐसा। ये ऐसे ही होता है, सिर्फ वही सबमिट कर सकता है जिसके नॉमिनेशन पेपर जमा हो, तो दे कैन ऐड ऑन द पेपर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के 5-7 लोगों को पंजाब से था, तो बीबी शहीद ने अलाउ कर दिया था कि 25-30 लोग जमा करा दें कागज, तो वो एक लिस्ट 25-30 लोगों की चली गई थी, बट आउट ऑफ दैट लिस्ट सिर्फ 5-6 लोग जो है वो आ सके थे और बाकियों को नहीं हुआ था। सर ये क्लियर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इज अ कि पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो पार्टी अपनी एक री लिस्ट, एक पूरी फ्रेश लिस्ट जमा कराए इलेक्शन कमीशन में, आप कह रहे हैं वो नहीं करा सकते? जी करवा सकते हैं, अगर उनके लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स जो है जमा हुए हो, ये लिस्ट पे फिर नंबर चेंज हो जाता है, लिस्ट जो है रिवाइज की जाती है और नंबर चेंज हो जाता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसकी लीडरशिप की डिजायर हो कि हम रिवाइज लिस्ट भेजें इलेक्शन कमीशन को, पर वो रिवाइज लिस्ट में किसी नए बंदे का नाम ऐड नहीं हो सकता, उस लिस्ट में नंबर चेंज हो सकता है, किसी का नाम पहले था तो बाद में जा सकता है, किसी का नाम था तो उसको निकाला जा सकता है, लेकिन किसी का नाम ऐड ऑन नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल उसके नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हो या ना आप हुए कह हो। रहे हैं, आप भी कह रहे हैं शकीला लुकमान साहब की तरह कि फेयर प्ले है, राइट? देखिए मैं इस चीज को ये समझूंगा कि फेयर क्या प्ले होना है, इसमें लीगल हिच है, अगर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी है तो आप कर सकते हैं, इस चीज को क्लेम कर सकते हैं। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज ही पूरी नहीं है तो मैं आज कहूँ जी मैंने तो इलेक्शन लड़ना था, मेरे कागज नहीं जमा हो सके तो मुझे अलाउ किया जाए, ऐसा तो नहीं है। वो डेट एक दे दी जाती है, जिसने उस डेट से पहले नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए वो लड़ सकेगा, जो नहीं करवा सका तो ही विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट और बदर इलेक्शन। साहब, अभी सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही वाज वन ऑफ कैंडिडेट्स, NA 263 से थे कौमी असम्बली के, वो कह रहे हैं सिलेक्शन हुई है, तो ये इस पे आपका क्या रिस्पांस है? सिलेक्शन और सिंध के अंदर जो प्रोटेस्ट GDA वगैरह कर रहा है अलेज्ड रिगिंग के ऊपर, आज बिलावल साहब ने कहा है कि हम जो तशद्दुद मुजाहिरीन होंगे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, वहाँ कुछ शेलिंग वगैरह भी हुई है। योर टेक ऑन दिस, उनके प्रोटेस्ट राइट के ऊपर और देन आपके रिस्पांस के ऊपर? देखिए मैं इसके अंदर मेरे 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी को पॉलिटिकल कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई एहतजाज करना है, सिट इन करना है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को बुरा नहीं समझती, वो समझती है ये लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है सिट इन करना। बट ऐसी चीज के ऊपर सिट इन करना जहाँ पे आप इलेक्शन हार गए हो और आप जोर जबरदस्ती करना चाह रहे हो, वो एक गलत एहतजाज है, उसको नहीं करना चाहिए। उसके फिर आपको यू हैव टू डील अकॉर्डिंग टू द लॉ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अभी आपने सरदार साहब की बात की कि ये इलेक्शन जो है इलेक्शन नहीं था सिलेक्शन था, हम तो ये बात 88 से करते आ रहे हैं। मैंने तो इस पे अपनी राइटिंग्स भी दी हैं जो न्यूज़पेपर पे पब्लिश हुई हैं, और मैं तो तमाम अपने जितने भी टॉक शोज में जाता हूँ वहाँ पे बात करता हूँ कि 88, 1990, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 18, इवन 24, बहुत सारे हलकों में जो है वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई है, और बहुत सारे लोगों को जो जीते नहीं है उनको जिताया गया है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही होता आ रहा है। और हाँ, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज किया जाता है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसकी होती है, वो हमने फेस की है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, और भी सूबों के अंदर हमारे साथ किया जाता है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे वालिद जब इलेक्शन लड़ते थे तो वो शाम को मुबारकबादें मिलती थी, जीतते थे, सारा कुछ होता था, और रात को लेट नाइट या सुबह सुबह PTV न्यूज और जो है अखबार की एक सुर्खी उनको इलेक्शन हरा देती थी। तो हमें तो नहीं पता चलता था कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो जिन लोगों को आज पता चल रहा है कि उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, हम तो ये चीज कई साल से देख रहे हैं, तो ये तो गलत तरीकाकार है। इस मुल्क की रिक्वायरमेंट है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे हैविंग सो मेनी रिजर्वेशंस विद द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस बात पे समझती है कि हमें पार्लियामान, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी जो है उसका निजाम आगे लेके चलना है, मुल्क का निजाम रुकने नहीं देना, और हमने चीजों को आगे लेके चलना है, ना कि हम भी एहतजाज और सिट इन
करें और सड़कें ब्लॉक फिर करें, एनालिसिस तो अब आगे हम बढ़ेंगे, बात पार्लियामेंट के करेंगे। अंदर रह के बदर साहब, पार्लियामेंट के अंदर रह के ठीक। फाइट कर सकते हैं ठीक। और आवाज उठा सकते हैं, ब्रेक पे लेकिन बदर हमें साहब जाना निजाम होगा, को चलने देना है। अब ब्रेक पे जाना होगा। फेयर एनालिसिस, रियली अप्रिशिएट। ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन, तो आप बात करेंगे फ्यूचर सिनेरियोज किस तरह के होंगे। IMF को खत लिखने की बात हो रही है, इकोनॉमी, ड्राइविंग सीट पे कौन होगा, इसहाक डार साहब होंगे या ड्राइविंग सीट पे कोई और होगा, चैलेंजेस क्या होंगे, मुख्तलिफ सूरत हाल किस तरह बनेगी, कंपैरिजन जो है आसिफ जरदारी का और आरिफ अलवी का, अगर आसिफ जरदारी सदर बनते हैं, वो किस तरह होगा, इसको बात करेंगे इसके ऊपर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कितने चैलेंजेस होंगे कोलिशन PMLN लेड गवर्नमेंट जो बनने अपेरेंटली जा रही है, अभी तक तो उसका फॉर्मल फॉर्मेशन नहीं हुई, और फॉर्मल फॉर्मेशन का पहला कदम है जब स्पीकर का फैसला होगा। तो हमारे साथ PMLN से शकीला लुकमान साहबा हैं। शकीला साहबा, एक तो ये बताइएगा कि अभी जो हमारे वन ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं शो के अंदर, सरदार जुल्फ़िकार अली साहब, वो कह रहे हैं कि आप लोग सेलेक्टेड हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा, अभी इकोनॉमी के बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, आपकी इकोनॉमी को, टीम को कौन लीड कर रहा होगा, इसहाक डार साहब? अगर डार साहब हैं, 16 महीने में तो उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया लोगों को। शकीला। अच्छा जी, आपने ये कहा, जी जी जी, आपने ये कहा, इसे इकोनॉमी से पहले क्या कहा आपने? सिलेक्टेड कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने हाँ जी, सरदार साहब। सिलेक्टेड, जी 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 जी, सरदार साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा जी। हाँ जी जी। देखें, हम सिलेक्टेड किस तरह हैं, पहले ये बताएं जरा, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या डिटेल्स हैं। आप जब 2018 में जब आपकी हुकूमत बनी थी तो आपको सिलेक्टेड कहा गया, अब आपने हमें, हमारे ऊपर ये किस तरह डाल दिया। हमने क्या किया पहले ये तो बता दें। हमने तो बड़ी मुश्किल से अपने जो है वो हम, हमारे कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं हमें मिली। आप लोग हैं कि जब जहां ये जीतते हैं तो कहते हैं ये इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, जहां ये हारते हैं तो कहते हैं कि धांधली हुई है, सिलेक्शन हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। हमने इस तरह नहीं किया था। हमने 2018 में जो हुआ, आप निकल पड़े थे, हमने कहा कि छोड़े, अब आगे हुकूमत करते हैं। लेकिन इनका काम है कि इन्होंने हर दफा रौला डालना है। अभी भी वही इनके हालात है। आप देखें, इनके जो है बानी PTI साहब जो हैं, जिन्होंने पहले भी मुल्क का जो बेड़ा गर्क करके गए हैं, अभी फिर वही उनकी चाल डाल है, वही उनकी लैंग्वेज है, वही जबान है, वही गुफ्तगू है। आज जिस तरह पहले इन्होंने IMF को खत लिखा, पहले भी इन्होंने लेकिन इस तमाम के बावजूद लोगों ने वोट दिया उनको, उनकी इन तमाम बातों, इन तमाम सजाओं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मेजॉरिटी तो उनकी सपोर्टेड टीम थी ना। अच्छा, उनकी सपोर्टेड क्या थी? मतलब हम तो मानते हैं कि भाई अगर उनकी ज्यादा थी तो फिर हुकूमत बना लेते। किसने कहा था उनको ना हुकूमत? हमारे तो शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा था कि अगर इनकी ज्यादा मेजॉरिटी है कैंडिडेट ही ऐसा उतार दिया जो शहबाज शरीफ फेवरेट हैं, तो फेवरेट तो को तो कौन हरा सकता है जी? जी क्या कहा आपने? आपने कैंडिडेट मैदान में ऐसा उतार दिया ना शहबाज शरीफ, तो आपको पता है शहबाज शरीफ देखिए मेरी बात, ये कैंडिडेट पे डिपेंड नहीं, मेरी बात सुन, कैंडिडेट पे नहीं, ये मेजॉरिटी की बात है। अगर वो समझते हैं, देखिए वो सारे इंडिपेंडेंट थे, अगर वो समझते हैं कि वो हुकूमत बना सकते, उनके साथ कोई है ही नहीं, ना वो किसी को लेते हैं, ना किसी को वो अपनी कोलेशन में लेते हैं। वो कहते हैं हम सोलो फ्लाइट करनी है, उनके पास वोट हूं या ना हो। पहले ये बताएं कि उनके पास नंबर कितने थे? 82 नंबर थे। 82 के साथ वो हुकूमत बना सकते थे तो बना लेते। हमने तो कहा था कि आप हुकूमत बनाए और चलाए, हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं। चलिए, आप थोड़ा सा क्विकली आगे आते हैं। आगे बताइएगा कि जो चैलेंजेस हैं, इससे पहले मैं सरदार साहब की तरफ जाऊं, तो जो चैलेंजेस हैं ख़ास तौर पे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है पाकिस्तान के अंदर, फिर IMF के पास जाना, फिर ड्राइविंग सीट पे कौन होंगे, आपने वजीर ख़जाना डिसाइड कर लिया है या अभी नहीं हुआ? देखें, अभी तो कोई जैसे इस साइड पे अभी नहीं गए। इकोनॉमी का क्या भी कोई फैसला, कोई किसी वजारत का कोई फैसला नहीं हुआ, किसी कोई भी वजारत इकोनॉमी का भी नहीं हुआ। इकोनॉमिक टीम को लीड कौन करेगा? पीछे बैठ के लीड कर रहा होगा ना इकोनॉमिक टीम? शहबाज नवाज शरीफ डेफिनेटली गाइड करते हैं, रहनुमाई करेंगे, हमारे कायद हैं, वो तो रहनुमा हो वो गए हमें ना। अपनी, वो मैं बात कर रहा हूँ कि इसहाक डार का रोल उसी तरह का होगा जैसे पहले था, क्योंकि उनका तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रोल रहा है 16-18 माह के अंदर। कितनी महंगाई हुई है।
जी, देखिए मेरी बात सुनो, उन्होंने अपनी तरफ से और तरह की डायरेक्शन में कोशिश की थी। उन्होंने 2013 में उन्होंने आईएमएफ का जब आए थे, तो 12 दिन के बाद उन्होंने आईएमएफ के साथ बातचीत करके तो अब ट्रैक पे चढ़ गए थे, और साल 1.5 साल के बाद उन्होंने उनको गुड बाय भी कह दिया था, और इससे पहले भी उन्होंने किया हुआ था। तो अगर इस दफ़ा उनके मसाइल जो थे आईएमएफ के, तो बिगाड़ तो पीटीआई डाल के गई थी ना, उन्होंने बिगाड़ शुरू करके डिफॉल्ट के किनारे पहुंचा के गए थे। जिस तरह आप देखें ना, जिस तरह अब हरकतें शुरू कर दी है ना उन्होंने दोबारा, वही जनाब आईएमएफ को खत लिख दिया है कि जो इनको कर्जा ना देना, जमहूरियत नहीं है, धांधली हुई है, ये सब कुछ ये मतलब इनको खुदा का खौफ करें कि एक मुल्क है, अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी सियासत को चलाने के लिए वो इस मुल्क को जो है वो इस तरह खतरे में डाल रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। कितने अफसोसनाक बात है कि आप जो है, आपको मुल्क अजीज है या आपको अपनी सियासत में अजीज है। उन्होंने हमेशा अपनी सियासत को ऊपर रखा है, तो इस तरह की बातें जो है करना, कोई दुश्मन मुल्क भी इस तरह की बात नहीं करेगा जो उन्होंने जो उनको खत लिख के कह रहे हैं और फिर दुनिया में शोर मचा रहे हैं। आप ऐलान कर दें कि आप खुद रिगिंग को इन्वेस्टिगेट करवाएंगी। जब आप रूलिंग को आपका कोलिशन बनता है, उनका मुतालबा है कि इस जो रिगिंग, अलेज्ड रिगिंग है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो आप लोग कह देंगे जी हमारी हुकूमत आएगी तो हम इन्वेस्टिगेट कराएंगे इसको। नहीं, ये तो अब हमें तो कोई एतराज नहीं है इन चीजों में, हम ना कभी घबराए हैं, हम नहीं घबराते इन चीजों से कि हमने नहीं करा। घबराना नहीं, तुसी करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप अनाउंस कर दें आज कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं, देखिए मेरे हाथ में अनाउंस करना नहीं है। आपसे मुराद पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ ना मैं, जी पीएमएलएन की बात कर रही हूँ। क्यों नहीं, आपको पता है हम तो इन चीजों पे बिलीव रखते हैं, हम तो नहीं डरते और घबराते कि नहीं है ना, हमने कोई इस तरह का काम किया। बताए ना हमारा कुछ निकला है? जो इन्होंने गलत केसेस हमारे पर डाले थे, जो इन्होंने हीरोइन जो है 15 किलो गाड़ियों में डाली थी, हमने इनकी गाड़ियों में ये डाली थी। ये जो इन्होंने स्टेडियम जो हमारे ऊपर जो केसेस, गलत केसेस बनाए थे, हमने डाले किए इनके ऊपर इस तरह के केसेस। सरदार जुल्फकार साहब पूछ लेते हैं। इससे पहले कि मैं मैडम से नेक्स्ट राउंड में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब क्या पॉलिटिकली रिटायर्ड हो गए हैं, बैकएंड से काम करेंगे? क्योंकि वो अपेरेंटली ना किसी इंटरव्यूज में है, ना किसी बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नहीं आ रहे। वो मैं दूसरे हिस्से में पूछता हूँ आपसे मैडम। सरदार साहब, एक बेहतरीन हुकूमत बनने जा रही है लेड बाय पीएमएलएन, सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की, तो आपका क्या कंसर्न है? जी सरदार साहब, जो ब्रेक का कहा जा रहा है यहीं कंटिन्यू करेंगे। बलूचिस्तान से हमारे साथ जो मौजूद हैं सरदार जुल्फकार अली साहब, के जिस तरह शकीला साहब कह रही कि बेहतरीन कोलिशन और हुकूमत बनने जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा, इस पर बात करेंगे मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिस तरह अभी पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेटिव बता रही थी कि क्या पाकिस्तान किस तरह का यहाँ पे दूध की नहरें बहने जा रही हैं कुछ दिनों के बाद, सरदार जुल्फकार अली साहब जो कि सीनियर सियासतदान है बलूचिस्तान से, उनसे पूछते हैं। सरदार साहब, आपने कहा कि सिलेक्शन हुई, ये हुआ वो हुआ, बेहतरीन आइडियल हुकूमत बनने जा रही है। अभी सुना आपने कि उनके एक बेहतरीन इकॉनमी प्लान है, उनके मुल्क को चलाने का प्लान है, तो कंसर्न क्या है सर अगर इतनी अच्छी हुकूमत आ रही है पीडीएम पार्ट 2? जी सर, ये जो आखिर में आपने बोला पीडीएम पार्ट 2, वाकई हम तो कोशिश ही कर रहे हैं कि इसको पीडीएम पार्ट 2 का ही नाम दें। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये क्लेरिफाइड कर दूं, हमारी बहन है शकीला लुकमान साहबा, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि इन्होंने हमें सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया, यानी कि इनका इशारा पीटीआई की तरफ है। तो बेसिकली मेरा अभी तक किसी भी पार्टी, पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी से मेरा कोई भी एफिलिएशन नहीं है। यहाँ पर मैं शकीला साहब समझती हैं हर हारने वाला पीटीआई का सही होगा ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे हक और सच की, और हम वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में हो। ठीक सर, इस वक्त आपने कहा कि ये एक बड़ी आइडियल हुकूमत बनने जा रही है, ये मैं आपको एडवांस में पेशन गोई कर रहा हूँ कि ये हुकूमत 12 महीने 13 महीने या मैक्सिमम 14-15 महीने से ये नहीं चलेगी। पीडीएम पार्ट 2 नंबर 1। नंबर 2, मुझे बड़ा दुख है कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ इस एज में जो है ना हाथ नहीं करना था, अपनी ही पार्टी ने इनके साथ हाथ किया। अब वो बेचारे पता नहीं आजकल किधर हैं। आज मैंने सुबह देखा किसी कॉन्वोकेशन में उनको थोड़ा बहुत
इनवाइट वगैरह किया हुआ था, लेकिन इनका जो मेन कंसर्न था सर, वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहबा को सीएम पंजाब बनाना। वो उनका तकरीबन ऑलमोस्ट गोइंग जी। टू बी कंप्लीट। साथ साथ सरदार और साहब ये एक लाइव मैच भी चल रहा है, जैसे T20 मैच होता है। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर एक T20 मैच चल रहा है और उसके अंदर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है। 327 लोगों ने वोट कास्ट किया और 16 टीम बता रही है कि उन्होंने वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा ये, इसका रिजल्ट अपेरेंटली नंबर शकीला साहबा की पार्टी के पास हैं या कोलिशन के पार्ट हैं, लेकिन जरा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि फर्स्ट फॉर्मल एक चीज आएगी सामने। जी सरदार साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, तो मैं ये बात कर रहा था कि इनकी हुकूमत जो है ना, ये जो आइडियल हुकूमत का पीडीएम पार्ट 2 का ये नाम दे रहे हैं सर, ये 12 महीने 13 महीने से ऊपर ये हुकूमत नहीं चलेगी। एक साइड पर बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी हम अपना, जैसा कि अभी बदर साहब ने कहा, उनको भी बहुत सारे ऐसे खदशात हैं, कंसर्न्स हैं कि भाई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। तो मैं पिछले प्रोग्राम में भी मैंने यहाँ तक कहा, और आज मैं फिर ऑन एयर में पूरे पाकिस्तान की आवाम से, पूरे पाकिस्तान से बहैसियत पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं ये कहता हूं कि भाई, अगर ये आपको पता है कि हम एक जबरदस्ती की हुकूमत बना रहे हैं, ये सिलेक्शन वाली हुकूमत है सर, ठीक है। इन्होंने, मैं जो गो के मैं पीटीआई के हिस्सा नहीं हूं, ये मैं आपको क्लेरिफाइड कर दूं, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहा यहां पर, लेकिन इस दफा अवाम ने पीटीआई को एक भारी मैंडेट से नवाजा, लेकिन ना उसको मखसूस नशिस्तें दी जा रही हैं, हर जगह पर ये रोड़े अटकाई जा रहे हैं। और मेरे ख्याल के अंदर आपकी ये टेप हम रिकॉर्डिंग महफूज कर लें, जैसे मैंने बदर साहब को कहा था। बदर साहब ने ऐलान किया कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, न सूबे में न वफाक में, और बदर साहब की कुछ अरसे बाद मैंने टेप चलानी ज़रूर है। इसी तरह मैं आपकी टेप महफूज करूं कि आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है फ्यूचर में भी। जी सर, मैं भी पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लेरिफाइड कर दूं, जो ग्राउंड रियलिटी की बात है भाई, कि ओवरऑल दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी में जो होने वाले इलेक्शन थे, उसके अंदर मुकम्मल एक मेजॉरिटी मिली है चारों सूबों के अंदर। यहां मैं आपको बताऊं, जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ा है, हल्का 263 कोयटा से, यहाँ पे एक सालार खान काकड़ साहब हैं, रात में वो जीत रहे हैं, सुबह महमूद खान जीत रहा है, अगले दिन 750 वोट लेने वाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाजी जमाल शाह काकड़ वो जीत जाता है। मैं उसके पास जाता हूं, मैंने उसको सलाम दुआ की, मैंने कहा भाई मैं तो हार गया। मुझे कहता है सरदार साहब आप ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं जाते? मैंने कहा भाई मुझे पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एतबार ही नहीं है, ये तो इलेक्शन नहीं हुआ, ये तो सिलेक्शन हुई है, मैं तो इसको सिलेक्शन का नाम देता हूं और मैं आखिरी दम तक ये नाम देता रहूंगा। ये टोटली सर रिगिंग हुई है। और जमाल शाह काकड़ ने 750 वोट लिया। सरदार साहब ये पॉइंट आ गया, हम बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया वन कंस्टिट्यूंसी के ऊपर, क्योंकि नेशनल लेवल का शो है। ठीक है, आपका जो पॉइंट था आपकी कंस्टिट्यूंसी पे आ गया। ओवरऑल बात करते हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बनने जा रही है लेड बाय पीपल्स पार्टी, तो वो उसको कैसे देखते हैं आप? कैसे डिफरेंट होगी पहली हुकूमतों से वो बलूचिस्तान में? सर मैं इसको नाम दूंगा प्री प्लान गवर्नमेंट। सूबाई जो हमारी यहाँ गवर्नमेंट बन रही है, ये प्री प्लान गवर्नमेंट है। हमारे भुगटी साहब पेरे वजीर दाखिला थे आपके सामने, उनको रिजाइन करवाया गया, फिर उनको इलेक्शन लड़वाया गया। पीपल्स पार्टी में आए हैं, तो आप पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इनको सपोर्ट है कहीं से? जी सर, सपोर्ट तो बिल्कुल है, बिल्कुल सपोर्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो इस वक्त ओवरऑल द वर्ल्ड दुनिया देख रही है कि भाई इनको हर तरफ से, लेफ्ट राइट से, अंदर बाहर से सपोर्ट है। ठीक, आप बिल्कुल सपोर्ट तो सर आप जरा इकोनॉमी के ऊपर बताएं ना, बलूचिस्तान हुकूमत, बलूचिस्तान अवाम के लिए क्या असरात होंगे इसके? बलूचिस्तान की अवाम, बलूचिस्तान के जो भी नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब हुआ है ना, मैं कोयटा शहर, यानी कि बिल्कुल एकदम कोयटा शहर की मैं बात करूंगा, दीगर इलाकों को छोड़कर। तो आप यकीन माने कि कभी आपका अगर इधर विजिट हो तो कोयटा शहर के अंदर सड़कें हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे हम इंडिया के केरला में चले गए हैं यहाँ। और तो आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि हालात बेहतर होंगे? क्विकली सर, वक्त बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आप ये सिर्फ सुने, ये अपनी जेबें भरेंगे 15-16 महीने बाद दूसरे के साथ लड़के, और इन्होंने फिर पाकिस्तान की मईशत को मजीद तबाह बर्बाद कर देना है। ठीक है, और के बाद बदर साहब से सर वक्त खत्म हो रहा है। बदर साहब, आप लोग जेबें भरेंगे, आप लोग वहां पे जिस तरह बनाए गए हैं, लाए गए हैं, तो उसके बाद आप लोग 12 महीने का प्रिडिक्शन दी है सरदार साहब ने। सो यही प्लान है सर बदर साहब?
जुल्फकार बदर साहब, आपको आवाज़ आ रही है क्योंकि आपकी हुकूमत बनने जा रही है बलूचिस्तान के अंदर। देखिए, मैंने एक चीज कही है कि सरदार साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो भी मामला होगा, जैसे भी होगा, ये आपके सामने आ जाएगा। कितनी देर हुकूमत चलती है, कितनी देर नहीं चलती, ये सियासत जो है वो ख्वाहिशात का खेल नहीं है। अभी जब हुकूमत बनने दें, अभी तो बनने से पहले जो बातें हो रही हैं वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत बनेगी, हम तो दुआ गो हैं कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत बने जो मुल्क के मुआशी और सियासी मामलात को एड्रेस करे, इशूज को एड्रेस करे और मुल्क के अंदर अमन और सलामती लेके आए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क के बगैर हम कुछ और नहीं। बदर साहब, आप कैसे देखते हैं, अगर आपको याद हो आसिफ अली जरदारी व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट पहले, तो उन्होंने एक 18वीं तरमीम के ज़रिए सदारती इख्तियारात जो सारे मुशर्रफ ने सदारत के अंदर डाल लिए थे इख्तियारात, उनको ख़त्म किया था 18वीं तरमीम के ज़रिए। तो अब जरदारी अगर सदर बनते हैं, अनाउंस तो हो गया है, कोलिशन ने अनाउंस कर दिया है, तो वो क्या एक बेख्तियार सदर होंगे गवर्नर की तरह, या वो कुछ अपना रोल प्ले करेंगे गवर्नेंस में? देखिए, असल बात यह है कि जब जरदारी साहब ने अपनी पावर्स गिव अप की थी, 18वीं तरमीम की थी, तो उस टाइम पे ये जरूरी था कि जो पावर्स हैं उसको गिव अप किया जाए और इस मुल्क के अंदर निज़ाम को चलाने के लिए एक ऐसा जो है प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जिसके पास सारी पावर्स मौजूद हो। तो उस टाइम पे भी जब पावर्स गिव अप कर दी थी, और आज भी अब आइंदा आने वाले दिनों में जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, तो नॉट विद द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वो उस चीज का नहीं, वो अपनी पर्सनैलिटी और बीइंग द पैटर्न एंड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन, उसके प्रेसिडेंट के हवाले से और अपनी जाती इज्जत रवादारी के हवाले से जो है वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और लोगों के साथ ताल्लुकात को आगे चलाएंगे। तो ये कोई पोजीशन की वजह से तो नहीं होता है, पर ये जात की वजह से ये सारे मामलात होते हैं, और वो एक पावरफुल सदर होंगे, मौजूदा सदर की तरह नहीं होंगे। और जो सिंध के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हुए जीडीए ने किए हैं, सो हाउ वुड यू हैंडल देम? अभी क्या उनका मसला ख़त्म नहीं हो रहा? वहाँ पे क्या सिचुएशन है? देखिए, ये जीडीए और ये जमात इस्लामी और तमाम वहाँ पे JUIF, ये 1990 से ऑनवर्ड किसी न किसी नाम, किसी न किसी हवाले से पीपल्स पार्टी के मुखालफत में ये अलायंस करती रही हैं और हारती रही हैं। ये जाम सादिक को इन्होंने तोड़ के वजीर आला बनाया था, उसके बाद ऑनवर्ड देखें 2002 में पीपल्स पार्टी से हट के गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी से हट के तो 5, 7, 3, 8, 10 जमातें मिलकर अलायंस करती हैं, जिसमें MPM भी शामिल है। तो उसके तमाम के नतीजे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती आई है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब क्योंकि ये इलेक्शन ग्राउंड पे हार गए हैं और इनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, बारे सबूत तो इन पे लाना, तो ये अब सिर्फ एहतजाज करके मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाह रहे हैं। जी, अच्छा शकीला साहबा, बिल्कुल वो ख़त्म हो रहा है, आप बताइएगा कि कितना बड़ा चैलेंज होगा PMLN के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, इस पूरे कोलेशन को लेके चलना, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी है, MQM है, पीपल्स पार्टी और MQM के इश्यूज़ हैं, आपको पता है कितना बड़ा चैलेंज है, और इस मैच को किस तरह खेल पाएंगे आप लोग? सिर्फ MQM और देखिए, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सब पार्टियों को, इन दोनों पार्टियों को लेके अच्छी तरह चलेंगे, क्योंकि पहले भी वो 16-17 महीने की जो हुकूमत बनी थी उसमें भी उन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल अदा किया था और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उनके साथ चले थे। एंड आई थिंक वी शुड होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह जो अगली हुकूमत आएगी तो उसमें वो मिलके उनका साथ देंगे और चले। मेरे ख्याल में मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि अब किसी को भी जो है वो अपना या अपनी पार्टी का नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुल्क का सोच के आगे चलें, क्योंकि मुल्क को बहुत जरूरत है इस वक्त यूनिटी की, और जब ये सारी पार्टियां यूनिटी के साथ चलेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी, बेहतरी आएगी। अच्छा शकीला साहब, वन लाइनर मरियम नवाज एक CM पंजाब के तौर पे आ रही हैं, कोई बड़ा चेंज देखेंगे पंजाब में आप?
बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, बहुत अच्छे हालात होंगे। जब उन्होंने अभी पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग हुई थी तो उन्होंने काफी ब्रीफ किया था, जिसमें मैं बहुत उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह वो बहुत चीजें ऐसी करेंगी जो पहले नहीं हुई और अब करेंगी बाकियों से। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। सरदार जुल्फकार अली साहब, शकीला लुकमान साहबा, जुल्फकार अली बदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर PSL जारी है जहां T20 मैचेस हैं, तो दूसरी तरफ आज पंजाब के अंदर एक T20 मैच तकरीबन ख़त्म हो चुका है जिसका रिज़ल्ट आने वाला है। और ये सीरीज़ ऑफ मैचेस होगी, एक यहाँ पे होगा, फिर CM का इलेक्शन होगा, फिर PM का इलेक्शन होगा। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो सियासी जमातें उसमें जीतेंगी या उसमें जीतेगा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान का मफाद है तो सबका मफाद है। सियासी जमातें, कौन हुकूमत बनाता है, किस तरह की हुकूमत बनाता है, क्या ये मामलात स्टेबल हो जाएंगे इस जो PSL, दूसरा PSL हो रहा है जो आज पंजाब में हो रहा है, या इस PSL के मैच के बाद भी वही मसाइल होंगे पहले कि रिगिंग का इशू चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, या एक स्टेबिलिटी के साथ नई गवर्नमेंट आएगी? इसके ऊपर हमारा फॉलोअप जारी रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।